चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देखते हैं क्या और क्वेश्चन कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चंस और भी ऐसी चीजें हैं, कभी ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ भी है और ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन स्लोप बेसिस पे क्वेश्चन मैंने मोशन में भी करवा रखा है, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इसमें अब आपको दिक्कत होना चाहिए। वहां पे मैंने कार का स्पीड को लेकर के क्वेश्चन दिया था, याद कर लो, सबको याद होना चाहिए कि मोशन में मैंने कार का स्पीड को लेकर के क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, सेम चीज और वहां पे भी पलटा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अभी देखो ये आईवी ग्राफ आपको दिया हुआ है और दिस वन इज 60 डिग्री and this one is 30 degree, right? और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ऊपर वाले का रेसिस्टेंस इज R1 एंड सेकंड वाले का रेसिस्टेंस इज R2, राइट? तो आपको पूछ रहा है R1 by R2 कितना होगा। R1 by R2 इज हाउ मच? अच्छा चलो ठीक है, वहां पलटने का बताया था। ठीक है, R1 by R2 इज 1। नहीं रोशन, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। रेशियो ऑफ R1 by R2 3:1, 1:3। अरे 3:1 या 1:3, फिर से सोच के बोलो। देखो अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ लोग 3:1, कुछ लोग 1:3 बोल रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये आईवी ग्राफ है, देख के बोलो, आईवी ग्राफ है ये। और आईवी ग्राफ का स्लोप कंडक्टेंस देता है, रेसिस्टेंस नहीं देता है। तो कंडक्टेंस का निकाल लो, उसको उल्टा कर दो। देखो अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, अभी भी 3:1, 1:3 आ रहा है। देखो ये आईवी ग्राफ है, राइट? आईवी ग्राफ में आप इसको G1 मान लो, इसको G2 मान लो। अब अगर आप लिखोगे G1 by G2, G1 by G2 will be equal to tan 60 upon tan 30, tan 60 degree upon tan 30, right? tan 60 upon tan 30। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? √3/2, √3:1। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो G1 by G2 इज 3:1। देखो G1 by G2 इज 3:1। अब बताओ, आधे लोगों का गलत हो गया। हाँ, अब बोल रहे सॉरी सर 1:3, इसीलिए मैं उस टाइम से रिपीट कर रहा हूं कि ग्राफ देखो, आईवी ग्राफ है, आईवी ग्राफ है। नालायक सब। हाँ, अब तो सबका 1:3 आएगा। तो R1 by R2 विल बी 1:3। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले ग्राफ देखा करो, ग्राफ आईवी ग्राफ है कि वीआई ग्राफ है, उस पर डिपेंड करता है, राइट? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, चलो ये ग्राफ तो आपने देख लिया। ये ग्राफ वाला जितना पार्ट बता रहा हूँ सब कंपटीशन के लिए है, बोर्ड्स में कुछ नहीं पूछेगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ना, कुछ और हम लोग फॉर्मूलाज आपने देखा है। आप देखो ये Q इक्वल्स टू, आपने क्या देखा था? देखो तो I इक्वल्स टू Q बाई T, राइट? ऐसा कुछ ग्राफ आपने देखा था, ये फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में। तो Q इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना I इंटू टी। ठीक है, अब Q इज इक्वल्स टू आई टी जब देखेंगे तो इसको कंपेयर करो तो
y इक्वल्स टू mx है, y इक्वल्स टू mx है। यानी कि y एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, चार्ज, और x एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखो। तो ये इस जगह पे क्या आ जाएगा, y एक्सिस पे ले लेंगे चार्ज, और x एक्सिस पे टाइम, ये इधर आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो ये कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और जो चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देगा, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप देगा। आप ही लोग बताओ क्या देगा चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन and gives current and gives current। ठीक है, और इस पे भी उसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि दो ग्राफ देगा, दोनों ग्राफ के जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका आपका करंट ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा हम लोग आते हैं आईटी ग्राफ पे। देखो अभी चार्ज टाइम आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ, अभी आई टी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सपोज, और आई टी ग्राफ रैंडमली दिया हुआ है। आई ग्राफ है और यहाँ पे टी ग्राफ है। आई यानी कि करंट, और ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता था, बट ये जरूरी नहीं है आपको कि ये स्ट्रेट लाइन हो। ये देखो, ठीक है, अब रैंडमली ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसा करंट पहले बढ़ गया, ठीक है, और फिर ऐसा चला गया। तो आप बता सकते हो कि एरिया ऑफ आईटी ग्राफ क्या देगा, एरिया ऑफ आई ग्राफ क्या देगा, बता सकते हो। चार्ज, एग्जैक्टली, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज। तो ये इन चीजों को याद रखना है। और चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चार्ज टाइम वाला पे तो हो जाएगा क्योंकि वो स्लोप का है। एक फाइनल चार्ज पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और बाकी हम लोग उसके बाद देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सिंपल सा वैसा ही ग्राफ दे रहा हूं जो पुराने अभी क्वेश्चन में बताया ना, वही वैसा ही ग्राफ दे रहा हूं। चलो ये ऐसा आपको कुछ दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपका 5 सेकेंड, और ये जो हाइट है इसकी, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, और ये टाइम कितना था, 5 सेकेंड, और ये टाइम जो है आपका वो है 10 सेकेंड। इस साइड आपका करंट आई है और इस साइड आपका टाइम है। पूछ रहा है फाइंड आउट द चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। कैसे निकालेंगे बताओ। $60, $40, $50, $30,
वाह वाह श्रेया, शिवनंदन, आप लोग का 30, 50 और 60 कैसे आ रहा है? ये डॉटेड का मतलब ये डॉटेड का मतलब कि वहां ग्राफ नहीं है, वो जस्ट आपको ये चीज दिया हुआ है कि ये 4 एम्पियर का है, दिस वन इज नॉट प्रेजेंट, ये आप लोग उसको मत लो, ठीक है? वो डॉटेड का मतलब वहां पे वो है। अभी इसका एरिया निकालना, यू हैव टू फाइंड द एरिया, दिस एरिया, ये यहाँ पे जो एरिया है ना आपका, ये देखो, ये एरिया आपको फाइंड करना है, दिस वन, ये एरिया, ये टोटल एरिया फाइंड करना है। ये एरिया जितना होगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। ट्रेपीजियम, हाँ, तो ट्रेपीजियम का भी आप लोगे, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हैं, ठीक है? तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया जब आप लिखोगे तो देखो, तो Q लिखोगे, राइट? अब Q इक्वल्स टू क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? अब ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 5, बेस इज हाफ इंटू बेस यानी 5 इंटू हाइट, हाइट इज 4, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि ब्रेड्थ इंटू ये विड्थ इंटू हाइट, ठीक है? अभी देखो, ये 5 इंटू 4 हो जाएगा ना, 4 इंटू 5, तो आप लोगों का 40 50 क्या आ रहा है फिर बताओ? ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा, या कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 प्लस 4 5 जा 20, दैट मीन्स 30 यूनिट्स। तो आप लोगों का 40 50 कहां से आ रहा है बताओ, समझाओ जरा। फिर से 60, कैसे 60 आ रहा है ऋषि? 50 60 कैसे आ रहा है आप लोगों का? थर्टी कूलम इज द आंसर, 30 यूनिट्स का चार्ज फ्लो किया होगा। तो रेक्टेंगल के लिए माइनस करना पड़ेगा ना, टोटल लेंथ थोड़ी है। चलो अभी सबको क्लियर? ऋषि, टोटल लेंथ नहीं लेना है, टोटल लेंथ नहीं लेना है, इसका लेंथ आपको माइनस करना पड़ेगा। आपको रेक्टेंगल के लिए, जब रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो रेक्टेंगल की बात के लिए हम लोगों को ये टोटल लेंथ, अरे मोशन में कितना इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाया है, फिर भी गलत। मोशन में बहुत क्वेश्चन करवाया है इससे रिलेटेड, इस ग्राफ से रिलेटेड। चलो अभी बताओ, अभी सबको क्लियर है? अब ओम्स लॉ या आईटी या फिर क्यूटी, इसके बेसिस पे आपका ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाने चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना है कि आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है, आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपका क्या है कि चार्ज देता है, राइट? हाँ, बस खत्म ही कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? और अभी क्या है कि इसके आगे जो ओम्स लॉ का है वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है?